नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये एक न्यूज़ आया है, एक ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी इशू हुआ है बीएसएनएल का जो भारत नेट यूटिलाइजेशन सेल के माध्यम से, और ये चिट्ठी को लिखा गया है सभी सीजीएम बीएसएनएल का जो डिफरेंट टेलीकॉम सर्कल्स है उनको। ये क्या है, चिट्ठी है बारे में कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट का जितना भी सेकेंडरी स्कूल है सब में भारत नेट कनेक्टिविटी लगने वाला है। एज पर यूनियन बजट 2025-26 it has been decided that broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health center in rural areas under भारत नेट प्रोजेक्ट। तो ये बजट का ही में ही बोला गया था, ठीक है। इन द व्यू ऑफ अबव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव शेयर्ड a state-wise list in the secondary school, copy attached, in which broadband connectivity is to be provided in rural areas to BharatNet network. A preliminary analysis has been centrally on each school, and the list provided on the radial distance of the school nearest GP location having BharatNet network and feasibility of the connection, whether any FTTH connection is already working in that GP or where there is not, cases where FTTH is not working, ये सब बोला गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात है कि जो रेडियल डिस्टेंस है स्कूलों का फ्रॉम द भारत नेटवर्क जीपी, इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड फॉर द डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर, greater than 500 meter and less than 1 kilometer, and greater than 1 kilometer but less than 2 kilometer। तो 500 मीटर के नीचे कितना एक कैटेगरी किया गया है, और एक कैटेगरी है 500 से 1 किलोमीटर तक, और एक हुआ है 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक। On the basis of the above analysis, the number of school of each BSNL circle has been identified for providing FTTH इन दो स्कूल इन 2 कैटेगरीज। कौन सा 2 कैटेगरी में दिया जाएगा? जीपीज हायर एफटीटीएच कनेक्शन ऑलरेडी वर्किंग, जो जीपी है जहाँ पे एफटीटीएच कनेक्शन अभी भी चल रहा है वहाँ पे, और जीपीज हायर नो एफटीटीएच वर्किंग, बस जीपीज हैज़ बीन आप इन लास्ट 7 days। तो ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है। द सर्कल वाइज टारगेट हैज़ बीन इंडिकेटेड इन एनेक्सियर ए, फॉलोइंग टाइमलाइन भी दिया गया है एफटीटीएच सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कि 500 मीटर के नीचे जो भी है वो 15 दिन के अंदर कीजिए, 500 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर में जो है वो 45 दिन के अंदर कीजिए, और 60 दिन के अंदर कीजिए 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर। और ये जो सब है ना, सब जीपी है एफटीटीएच कनेक्शन ऑलरेडी वर्किंग। तो जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे देने के लिए बोला गया है, और जहाँ पे नहीं चल रहा है वहाँ पे यही चीज़ को 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन के अंदर बोला गया है। In the view of the above undersigned, it has been directed to share the state-wise list in the secondary school, analyzing of each school and GP, or circle PGM GM CFA has been designated as nodal officer to plan this and view this and coordinate and complete. You are therefore to undertake the planning। तो ये ऐसे एक ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अभी देखिए दोस्तों, बात क्या है कि ये जो कनेक्शन है ना सरकारी स्कूल का, जो सेकेंडरी सरकारी स्कूलों का जो कनेक्शन जो बोला गया है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, ये पश्चिम बंगाल में हो चुका है। मतलब पश्चिम बंगाल में ये चीज़ चल रहा है, पूरा रोल आउट चल रहा है, और वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सब एलसीओ के थ्रू ही दिया जा रहा है। बीएसएनएल अपने से तो नहीं कर रहा है, सब एलसीओ के थ्रू दिया जा रहा है। और करीब करीब अभी का जो हिसाब है कि 60,000 एफटीटीएच कनेक्शन का तो वर्क ऑर्डर ऑलरेडी बीएसएनएल को मिल चुका है, और उसमें से बीएसएनएल ने अभी तक करीब करीब
35 से 40 हज़ार कंप्लीट कर दिया है, 20 हज़ार अभी पेंडिंग है। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, इसके वजह से पेंडिंग थोड़ा बहुत है। तो आने वाले दिन पे ये भी कंप्लीट होते जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो प्रेशर है वर्टिकली, वो प्रेशर है और धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा। मगर ये जो चीज़ है, ये चीज़ अगर पूरा हिंदुस्तान में हो, पूरा देश में, पूरा भारतवर्ष में अगर ये चीज़ होगा, तो देखिए बीएसएनएल का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना एफटीटीएच सेगमेंट पे, तो मैंने पिछले दफ़ा भी जो वीडियो बनाया था कि बीएसएनएल का एफटीटीएच का रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है और ब्रॉडबैंड का रेवेन्यू कैसे डिक्लाइन हो गया। तो ब्रॉडबैंड आगे जाके एफटीटीएच के माध्यम से ही चलेगा, कॉपर वाला तो नहीं रहेगा सिस्टम, वो तो चला ही जाएगा। तो ये जो सिस्टम है एफटीटीएच का, ये सिस्टम कैसे ज़ोरदार तरीके से काम करेगा अगर पूरा देश में अगर ये जो कनेक्शन देने का काम बीएसएनएल को मिले, अगर बीएसएनएल करा, तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनक्रीज को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। और इसमें सबसे बड़ा सुविधा क्या है, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से और ये जो स्कूल है, ये तो कभी बंद होने वाला नहीं है, ये चलते रहेगा। जितना दिन हमारा देश रहेगा उतना दिन चलते रहेगा। तो एक परमानेंट कनेक्शन होता है। तो एलसीओ जो लोग केबल ऑपरेटर है, वो लोगों को भी मैं बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर कनेक्शन दीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन में आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, लॉन्ग रन में आप लोगों को फ़ायदा ही होगा लॉन्ग रन में। हाँ, क्योंकि एक दिन के लिए तो आप अच्छे से दावत में जाके बिरयानी खा सकते हैं, ठीक है, मगर रोज़ के लिए दाल भात ज़रूरी है। तो देखिए ये जो बड़ा जो कस्टमर, जो प्राइवेट कस्टमर होता है, कोई हो सकता है कि 2000 रुपया 3000 रुपया का प्लान ले ले, मगर ये जो प्लान जैसे कि बंगाल में दिया गया है 599 का प्लान, ये जो 599 का प्लान है, ये दाल भात है, ये हर महीना ये चलते रहेगा, सालों साल चलते रहेगा। तो ये देना भी बहुत अच्छा है, एलसीओ लोगों के लिए भी, केबल ऑपरेटर लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए बंगाल में करीब करीब जो अभी भी बहुत सारा काम बाकी है और कनेक्शन आने वाला है, तो करीब करीब बंगाल सर्किल में ही सिर्फ 1 लाख एफटीटीएच कनेक्शन का बात हो रहा है। तो पूरा देश में अगर देखा जाएगा तो आप सोच सकते हैं 20 से 25 लाख एफटीटीएच कनेक्शन का बात हो रहा है, जहाँ पे अगर देखा जाएगा बीएसएनएल के पास अभी करीब करीब 50-60 लाख एफटीटीएच कनेक्शन होगा। तो अगर ऐसे कस्टमर बढ़ेगा तो मतलब लीप फ्रॉग की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जंप होगा और आने वाले दिनों में ये इसका फाइनेंशियल हालत सुधरने में भी काम आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी के ओर जाने के लिए भी काम आएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए बनाने के लिए मेहनत तो ज़रूर लगता है, रिसर्च भी लगता है। तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, बस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।